अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अब मैं बच्चों को ये ना दे रही हूँ नाश्ता, क्योंकि बच्चे अभी उठे हैं। तो फिर अब बच्चे खाएंगे नान चने और साथ मेरी बड़ी बेटी कह रही थी मामा मैंने पकोड़े खाने हैं। तो मैंने कहा ठीक है चलो आप लोगों को मैं नाश्ता दे देती हूँ। तो फिर साथ साथ मैं कमरे में से चीज़ें उठाती हूँ और ये बच्चे मेरे नाश्ता करेंगे और मैं चीज़ें उठा लेती हूँ सारे, क्योंकि आज इनके कज़न आ रहे हैं, इनकी फूफो आ रही हैं आज। तो फिर मैंने उनके लिए भी खाना शाना भी बनाना होगा, क्योंकि आपको पता है जब छुट्टियाँ हो रही हैं सब लोगों को यही होता है कि अपनी इन नानों के घर जाएं। आज इनकी फूफो आएंगी, फिर कि उनका फ़ोन आया है कि हम आ रहे हैं। तो फिर अब मैं उतनी देर में अपने कमरा साफ़ कर लेती हूँ। सारी चीज़ें मेरी इधर ऐसे बच्चों ने बिखेरी हुई हैं तो वो मैं सारी उठा लेती हूँ। और आप लोगों ने और अब वैसे भी देखें पीछे से अजान की आवाज़ आ रही है। अब नमाज का भी टाइम हो गया है। चलो सलीता नाश्ता करें। और बच्चों को तो कुछ खिलाना बहुत मुश्किल है, बच्चों की डिमांड्स, और बच्चे हर वक्त ही बाहर के नाश्तों के चक्कर में लगे रहते हैं। मैंने पहले सोचा था कि मैं बच्चों को आमलेट और पराठा बना देती हूँ, पर बच्चे कहते जी नहीं हमने तो नान चने खाने हैं। मैंने कहा ठीक है जी। फिर मैंने नान चने मंगवाए हैं और अब मैं बच्चों को नान चने दूँगी। हाँ जी, ये नान चने हैं और वो पकौड़े हैं। जो आपका दिल कर रहा है जिसके साथ खाया है वो खा लें। और आपको मैं दही भी ला देती हूँ। ये देखें जी बच्चों ने खा के तो ये साइड पे फेंके हुए हैं। और जल्दी से आप अपना नाश्ता कर लें। फिर मेरी बेटी ने नाश्ता करने के बाद अपनी ट्यूशन जाना है और मैंने बनानी है कॉफ़ी। मैं आपको पता है मैं आज कॉफ़ी पीऊँगी, जो कि मैंने बीट की हुई है। और अब मैं दूध गर्म कर के लाऊँगी, फिर मैं कॉफ़ी पीऊँगी और फिर मैं इंजॉय करूँगी, क्योंकि कॉफ़ी जो है वो बहुत मुझे पसंद है। मैं बहुत शौक़ से पीती हूँ, क्योंकि कॉफ़ी पीने से एक तो इंसान एक्टिव रहता है और ऐसे होता है जैसे एनर्जी सी आ गई है। और ये मैंने दूध गर्म कर लिया है, तो अब मैं इस दूध को अच्छी तरह गर्म कर रही हूँ, ताकि ये क्योंकि कॉफ़ी जो होती है वो गाढ़े दूध में अच्छी लगती है और मलाई वाले दूध में अच्छी लगती है। तो फिर मैंने अब इसके अंदर मैं दूध डालूँगी ताकि मैं कॉफ़ी पी सकूं और इन्जॉय कर सकूं। और अब बच्चे मेरे नाश्ता करके फ़ारिग होंगे तो फिर मैं इनको कपड़े वगैरह चेंज करवाऊँगी, फिर ये अपने पप्पो के बच्चों के साथ खेलेंगे। और आपको पता है अब तो मौसम चेंज हो गया है, आज तो धूप भी बहुत अच्छी निकली है। मैंने ऊपर ब्लैंकेट कल का डाला हुआ है, अब वो भी मैं उतार के लाऊँगी। मेरी जो भाभी हैं वो अपने मेके चली गई हैं, जेठानी जो है मेरी, क्योंकि उनकी अम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी। अल्लाह ताला उनकी अम्मी को सेहत दे। आप दुआ करेंगे उनकी अम्मी बिल्कुल ठीक हो जाएं। और आपको पता है कि माओं की बहारें हैं और वो बहुत परेशान थी क्योंकि उनकी अम्मी ठीक नहीं थी। तो अल्लाह करे कि उनकी अम्मी, आप भी दुआ करें, मैं भी उनके लिए दुआ कर रही हूँ कि उनकी अम्मी को अल्लाह ताला सेहत तंदुरुस्ती दे और वो ठीक हो के हॉस्पिटल से घर आ जाएं। क्योंकि घर में बस मुश्किल होता है हॉस्पिटल्स में छोटे बच्चों के साथ रहना, तो वो उधर हैं। अब मैं अपनी बेटी को नाश्ते के बाद कहूँगी कि वो नमाज़ पढ़े और नमाज़ पढ़ने के बाद दुआ करे। और मैं अब अपनी कॉफ़ी कमरे में ले आऊँ और उसको पी के तो एंजॉय करूँ। आज मैं सोच रही हूँ कि आज मैं बिरयानी बना लूँ, क्योंकि आपको पता है कि बच्चे जो हैं मेहमान आ रहे हैं और फिर बिरयानी बच्चे शौक़ से खा लेते हैं। तो फिर मैं वो बनाऊँगी। रात को मैंने खाया था, मेरा दिल कर रहा था कि मैं खाऊं बेसन वाला नान और दही वाली, तो फिर इसलिए रात को मैंने वो खा लिए थे। और ये देखिए गाइस मेरी कॉफ़ी तैयार हो गई है। अब मैं कॉफ़ी पीने लगी हूँ, क्योंकि और मैं कॉफ़ी बहुत मज़े से पीऊँगी और साथ साथ आपसे बातें करूँगी। और बीच में मुझे हमेशा ये भूल जाता है कि मैं क्या बात करूँ। कल मैंने आपको बताया था कि मैंने अपनी मदर के घर जाना है, पर आज मेरे हस्बैंड माने ही नहीं। वो कह रहे थे कि नहीं मैंने सुबह जल्दी जाना है अपने ऑफ़िस, मुझे काम है, इसलिए तो आज मैं आपको लेकर नहीं जा सकता।
फिर बच्चे कहते कि बाबा कल, कहते ठीक है कल भी हम देखेंगे, क्योंकि फ्राइडे है, फ्राइडे को अक्सर वो 10 बजे के बाद जाते हैं। तो मैंने कहा था हम सुबह 9 बजे उठ जाएंगे, तो आप हमें ले जाइएगा। वो कहते 9 बजे तो ठीक है, मैं अगर उठ जाओगे तो फिर मैं कोशिश कर लूँगा। मैंने कहा ठीक है। फिर आज के दिन मैं अपने सारे काम ख़त्म कर लेती हूँ, कपड़े वगैरह जो समेट लेती हूँ, बैग बना लेती हूँ। अगर तो रहना हुआ तो फिर तो बैग लेके जाना पड़ेगा, अगर रात को वापस आना हुआ तो फिर तो इतना कोई मसला नहीं है। फिर तो बच्चों ने जो पहना होगा वही पहन के चले जाएंगे, क्योंकि इतने छोटे भी बच्चे नहीं हैं कि जो कपड़े ख़राब कर लें। ये पानी आप ले लें, इसके साथ दही नहीं था इसलिए मैं दही नहीं लाई, आप प्लीज़ ऐसे ही खा लें। बहना पानी ना गिरा दे, बहना का ध्यान रखो। और अब आपने ना इसको ब्रश किया था आपने? हाँ, अब इसको खा के तो आपने नमाज़ पढ़नी है। हाँ, फिर आपने अभी नमाज़ पढ़नी है, ठीक है। तो वो बच्चे हमारे घर से गए हैं, मेरे बच्चे उदास थे कि मामा में हमारे कज़न अपनी नानों घर चले गए, अब हम क्या करें। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आपकी पप्पू आ रही हैं, उनके साथ उन बच्चों के साथ खेलना। तो वो फिर अब थोड़ा सा हैप्पी हुए हैं, और अब बच्चे उनके साथ खेलेंगे और उनका टाइम गुजर जाएगा। और वैसे भी गाइज़, मैंने अपनी बेटी को मसरूफ़ियत के लिए कहा है कि वो व्लॉग बनाए, वो भी बच्चों को पढ़ाने वाले, और जिसमें वो बच्चों को पढ़ाएगी। और इस तरह उसका टाइम, मोबाइल ही बच्चों ने पकड़ना है ना, तो क्यों ना हम उनको फ़जूल मोबाइल देने की बजाय उनको ऐसी कोई एक्टिविटी में डालें ताकि उनका वो मोबाइल से कोई गलत चीज़ें भी ना सीखें और उनका टाइम भी अच्छा गुजरे। तो इसलिए उसने बनाए हैं व्लॉग्स, जिसमें वो बच्चों को प्ले ग्रुप से स्टार्ट करवाएगी। खुद वो पढ़ती है 4 में, अब वो 3 में, और अब 4 में जाएगी इंशाल्लाह ताला। और अब वो बच्चों को व्लॉग्स के इसमें पढ़ाएगी। और अब फिर मैं वो भी वीडियो डालूँगी। आप प्लीज़ मेरी बेटी को लाइक और सब्सक्राइब्स और शेयर कीजिएगा, ताकि मेरी बेटी को हौसला मिले और वो उसके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़े कि वो मज़ीद वीडियो बनाए। और आप ऐसे बच्चे जो कि स्कूल नहीं जाते या नहीं जा सकते, वो घर में ऐसी वीडियोज़ माँ बाप को चाहिए कि उनको दिखा के करवाएं। क्योंकि आपको पता है पहले लोग घरों में सिपारे वगैरह भी पढ़ने जाते थे, तो हमारी दादू भी जो थी वो सिपारे पढ़ाती थी। तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो बच्चों को बाहर नहीं भेजते थे, तो तब तो फ़ोन मोबाइल्स होते नहीं थे, तो अब तो ऑनलाइन सिपारे भी पढ़ लेते हैं बच्चे, तो ऑनलाइन ये भी पढ़ लेते हैं आज। और मेरी बच्ची भी सिपारा पढ़ती है, बड़ी बड़ी, छोटी अभी नहीं पढ़ती, और उसकी टीचर्स के हो रहे हैं पेपर, उसकी टीचर के आजकल वो आ नहीं रही। तो फिर आजकल मेरी बेटी सिपारा भी नहीं पढ़ रही, तो आज मैंने उसको यही कहना है, सलिता आज आप अपने पीछे से सारा रिवाइज़ करना सिपारा। तो आज वो अपना पीछे से सारा अपना लेसन रिवाइज़ करेगी, फिर उसकी टीचर आएंगी, शायद कि वो कल आ जाएं इससे। और थैंक यू गाइज़, ये मेरा व्लॉग था आज का। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अपनी दुआओं में हमेशा मुझे याद रखिएगा, मेरे लिए दुआ कीजिएगा, क्योंकि सबको दुआओं की ज़रूरत है, मुझे आपकी दुआओं की, और सबको हर वक्त किसी ना किसी दुआओं की ज़रूरत होती है। इसलिए आप मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको सेहत तंदुरुस्ती दे, आप लोगों को खुशियाँ दे, उसकी भी दौलत अल्लाह ताला मुझे भी दे। कल के लिए मेरे व्लॉग का इंतज़ार कीजिएगा, और मैं आपके लिए व्लॉग बनाने का इंतज़ार करूँगी। आपका बहुत शुक्रिया, बहुत थैंक यू मेरा व्लॉग देखने का। प्लीज़ मुझे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।